अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसके सेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर आयशा सदीका। ये सेट नंबर 2 है। ऑलरेडी मैं एक असाइनमेंट राहिब रज़ा है, आई थिंक इंस्ट्रक्टर, उनकी ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपलोड। ये दूसरी असाइनमेंट है। सो आज का आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट। इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ लिया करेंगे, किस तरह से आप इक्वेशंस वगैरह सिंबल्स हैं वो राइट कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हैं। Question number 1 is calculate the compound interest on the amount of 25,000 invested at the rate of 10% per annum for 10 years. जो प्रीवियस एक्सरसाइज जो असाइनमेंट्स करवाई हैं वो भी तकरीबन एक जैसी थी, जस्ट वैल्यूज चेंज करके दी हुई हैं। यहाँ पर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द मैट्रिक्स ए गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसके लिए आपको मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देन ऐड करना है आपने। अच्छा जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको हर असाइनमेंट में जो भी आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, ना सिर्फ मैंने आप लोगों को जस्ट कॉपी पेस्ट के लिए प्रोवाइड करना होता है, मैंने आप लोगों को समझाना भी होता है कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को आता हो। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स में जाना है और उसे सर्च करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को। आपका पेज नंबर अकॉर्डिंग टू PDF हैंडआउट्स बन रहा है पेज नंबर 120। उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S माइनस P, जहाँ पर S होती है मनी अक्रूड आफ्टर n ईयर्स, ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड अमाउंट। यानी कंपाउंड अमाउंट जो है पहले वो फाइंड करते हैं, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट, यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास है 25,000, यानी एक्चुअल जो अमाउंट होती है ना, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को उसमें से माइनस करना होता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की। आपने देखना है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 750 इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम फॉर 10 ईयर्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं जो असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट की एग्जाम्पल को जब हम मैच करते हैं, सेम तकरीबन हमारी वही एग्जाम्पल बनती है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, ये देखें, इसको करते हैं, यहाँ दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखें, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड कह लें या फिर ऑन द अमाउंट ऑफ 750 है या 25,000 है, इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम है, एट द रेट, यानी एट द रेट आप राइट कर लें 10% है या 12 है, पर एनम यानी पर ईयर की बात हो रही है, और फॉर 10 ईयर्स है, और यहाँ पर हमारे पास आई थिंक 8 ईयर्स की वन है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से है। इसके लिए फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा दूं। अब S माइनस P तो कर लिया, S का फॉर्मूला बताना भूल गई। S यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट है उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर n। अब P यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसे एक्चुअल अमाउंट कहेंगे। इस क्वेश्चन में हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 25,000। 1 प्लस R हमारे पास गिवन रेट होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है यहाँ पर 10% है, तो 10% है। आप R बाई 100 लिख लें या जस्ट आप 10% यानी परसेंटेज ख़त्म करके 10 डिवाइडेड बाई 100 करके 0.1 भी लिख सकते हैं। रेज टू पावर n नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं। यहाँ पर ईयर्स की बात हो रही है, पर एनम फॉर 10 ईयर्स, यहाँ 10 ईयर्स है तो यहाँ पर n हमारे पास क्या है, 10 है। तो इसी के अकॉर्डिंग सेम यही एग्जाम्पल आप फॉलो करते हुए आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। पहले S की वैल्यू निकालनी है। S की वैल्यू में से आपने P प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 750 थी, उसको माइनस करोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ये चीज़ मैं वैसे आपको प्रीवियस जो असाइनमेंट करवाई थी इसी की सेम असाइनमेंट, ठीक है, तो उसमें भी बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का S माइनस P होता है। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 25,000 थी। S यानी कंपाउंड जो है अमाउंट, उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर n होता है। अब यहाँ पर P हमारे पास 25,000 है, जो मैंने अभी बताया। 1 प्लस R मेरे पास क्या गिवन था, 10%, यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर, यानी 10 ईयर्स की बात हुई थी, 10 आ गया।
अब आप क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करें 100 से 0.1 आता है, प्लस 1 करेंगे 1.1 आएगा, रेज टू पावर 10 करेंगे तो 2.5937, मैंने राउंड ऑफ कर लिया, ये बड़ी वैल्यू थी। इसको 25,000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो s माइनस पी का है। s का आंसर मेरे पास आया 6483.56 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 25,000। जब माइनस करते हो तो आपके पास ये आंसर निकल आता है, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपने क्या करना है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैट्रिक्स 2 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। आपने इन मैट्रिसेस में क्या करना है, यहाँ पर आपने a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर फाइंड करना है। पहले आप a स्क्वायर फाइंड करेंगे। स्क्वायर क्या होते हैं, एक मैट्रिक्स को अगेन दूसरे उसी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई a जैसे होता है, a स्क्वायर आ जाएगा। b स्क्वायर क्या होगा, b मल्टीप्लाई b, यानी उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर b स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा देन a स्क्वायर के आंसर में प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं हम। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। a और b का मैट्रिक्स आ गया, a स्क्वायर फाइंड करना है तो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है, यानी a का मैट्रिक्स और अगेन a का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस सेट में भी बताया था कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है ना, उसकी रोज लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की नंबर क्या है कॉलम से। अब यहाँ पर फर्स्ट रो है, सब कॉलम से करेंगे, एक रो ली, सब कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। फिर सेकंड कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो गया। सेकंड रो में आ जाए 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 हो गया। अब 1 1 ज़र क्या होता है, 1 होता है, 3 3 ज़र क्या होता है 9, 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 हो गया। 3 1 ज़र 3 और 3 1 ज़र 3 प्लस माइनस माइनस, यानी 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 आ गया। 3 1 ज़र 3 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 3 1 ज़र 3, यानी 3 में से 3 गया 0 बचा। 3 3 ज़र 9 होता है, 1 1 ज़र 1 होता है, अगर साइन को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ रहा है, यानी 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। सेम इसी वे में आपने b स्क्वायर फाइंड करना है, b के मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करें, यानी सेम 2 मैट्रिक्सेस हैं। सेम उसी वे में फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सब कॉलम से दूसरे मैट्रिक्स की सब कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 5 5 से क्या होता है 25 होता है, प्लस 0 यानी 25 आ जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो और 1 को 0 से करो, दोनों के 0 आंसर आते हैं, तो 0 प्लस 0 क्या होगा मेरे पास 0 आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर 5 को 0 से किया 0 आया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 प्लस 0 ये आ जाएगा और 1 1 1 प्लस 0 आपके पास 1 आ जाएगा। अब b स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो हमारी जो वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने करनी थी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की। a स्क्वायर का आंसर लिख दें, ये जो आंसर वाला मैट्रिक्स यहाँ पर ये जो आंसर निकला है 10 0 0 10, ठीक है, ये आ गया, प्लस 4 b स्क्वायर का आंसर वाला मैट्रिक्स आ गया। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इस मैट्रिक्स को, देन ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें, पहले मल्टीप्लाई होता है, देन आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर देखें, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। अब ऐड कैसे करेंगे, मैंने डायरेक्टली करवाया, आप स्टेप ऐड कर सकते हैं। 10 प्लस 100 क्या होता है 110 होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0, 10 प्लस 4 क्या होता है 14 होता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज असाइनमेंट हियर। मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली कर सकते हो, ना कि कॉपी पेस्ट करें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।